सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जीवमजीवं दौवं जिनवर वसहेण जेन नेडिठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौदा शिरसा वन्दे तं सौदा शिरसा। बोलिए हिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य नेमिचंद महाराज जी की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की। प्रकरण चल रहा है उपयोग का। मुख्य रूप से उपयोग दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। दर्शन उपयोग के कल 4 भेद पढ़ लिए थे। आज ज्ञान उपयोग के भेद पढ़ना है। जहाँ ज्ञान की बात आती है, सम्यक ज्ञान की, वहाँ पर 5 भेद होते हैं, और जहाँ पर ज्ञान उपयोग की बात आती है वहाँ पर 8 भेद होते हैं। तो वहाँ पर 8 भेद कल हमने गाथा नंबर 5 पढ़ ली थी। उसका अर्थ समझना है। अज्ञान और ज्ञान रूप से मति, श्रुत, अवधि, मनापर्याय और केवल ज्ञान, इस प्रकार ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का हो जाता है, और वह भी प्रत्यक्ष परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का हो जाता है। पच्छक्ष परोक्ष भेयम च, प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद रूप हुआ करता है। तो ज्ञानोपयोग के कितने भेद बताए? ज्ञानोपयोग के बताए 8 भेद। सबसे पहले 3 कुज्ञान आएंगे, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, और फिर सुमति आ जाएगा। ठीक है ना? सुमति, सुश्रुत, सुअवधि। ठीक है ना? सु इसलिए लगा दिया क्योंकि उसमें अपन ने मिथ्या के साथ, वैसे मति, श्रुत, अवधि बोल तो भी चल जाएगा। ठीक है ना? तो ये कितने हो गए? अवधि हो गया, पर मनापर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान उपयोग। इस प्रकार से कितने हो गए? ये 8। पुनः कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनापर्याय और केवल ज्ञान उपयोग। इस प्रकार से 8 उपयोग होते हैं। कुमति ज्ञान उपयोग किसे कहते हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से वस्तु को जानने वाले विपरीत ज्ञान को कुमति ज्ञान उपयोग कहेंगे। कैसा जानता है? कुमति विपरीत जानता है। इंद्रिय और मन के द्वारा ही होगा। किसके द्वारा होगा? क्योंकि कौन सा ज्ञान है? परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय और मन की सहायता से वस्तु को जानने वाले विपरीत ज्ञान को कुमति ज्ञान उपयोग कहते हैं। कुश्रुत कुमति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थों के विशेष अर्थांतर विपरीत ज्ञान को जो जाने वह कुश्रुत ज्ञान उपयोग कहलाएगा। जो हमने मति ज्ञान से जाना है उसी का विशेष अर्थांतर जो ज्ञान जानेगा। जैसे हमने मति ज्ञान से जाना एक घड़ा है ना? अब आपके उपयोग में आ जाए घड़ा कैसा होता है, समझ गए ना? विशेष अर्थांतर ज्ञान हो रहा है। घड़ा के शब्द सुना था आपने, लेकिन अब वो कैसा होता है? ऊपर गोल होता है, नीचे चौड़ा होता है, आदि आदि इस प्रकार का। जैसे पानी भरा जाता है, ये जहाँ आपका गया ये विशेष अर्थांतर ज्ञान हो गया। ये क्या कहलाएगा? श्रुत ज्ञान कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर विपरीत जानता है इसलिए कुश्रुत कहलाएगा। समझ गए? फिर उसके बाद आता है कुअवधि ज्ञानोपयोग। इंद्रियों और मन की सहायता के बिना, अब यहाँ पर चूंकि प्रत्यक्ष हो जाएगा, देश प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर मन और इंद्रिय की सहायता नहीं लगेगी। किसमें? अवधि ज्ञान में, है ना? तो इंद्रियों और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को विपरीत जानने वाले ज्ञान को कुअवधि ज्ञानोपयोग या विभंगा अवधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभंगा अवधि ज्ञानोपयोग कहते हैं। समझ गए ना? यहाँ पर अवधि का अर्थ होता है मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा या सीमा, जो सीमा को लेकर के चलता है। द्रव्य, क्षेत्र,
काल भाव की मर्यादा को लेकर जो चलता है वह अवधि ज्ञान होता है, और विपरीत जाने तो कुअवधि हो गया, और सही जाने तो शिववधि हो गया। ठीक है, अब मति ज्ञानोपयोग के यहाँ पर चलते हैं। मति ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? बस समझना यही है कि वही 5 इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को मति ज्ञानोपयोग कहते हैं, और इसी के द्वारा जो विपरीत जाने सो कुमति हो जाएगा। समझ गए ना? अब इसके बाद श्रुत ज्ञानोपयोग, मति ज्ञान पूर्वक पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञानोपयोग कहते हैं। ठीक है ना? या उसके विशेष अर्थांतर ज्ञान को क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञानोपयोग इंद्रियों और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। समझ गए ना? लेकिन अवधि ज्ञान जो है रूपी पदार्थों को ही जानेगा। किसको जानेगा? रूपेस्व अवधि। आप लोग तत्व सूत्र में पढ़े ना? क्या पढ़े? रूपेस्व अवधि नहीं। सुनो फिर से, हम क्या बोल रहे हैं, सुना करो। रूपेस्व अवधि, रूपेस्व अवधि, रूपेस्व अवधि नहीं, रूपेस्व अवधि, क्योंकि अवधि ज्ञान निकालना है तो रूपेस्व अवधि, बधि नहीं, रूपेस्व अवधि। रूपी पदार्थ, सुन रहे ना? अवधि ज्ञान विषय बनाता है। समझ गए आप लोग ना? है ना? रूपी पदार्थ कौन बनाता है? अवधि ज्ञान बनाता है। तो रूपी पदार्थ को ही जानेगा वो। और मनापर्य ज्ञानोपयोग इंद्रियों और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक दूसरे के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है, वह मनापर्य ज्ञानोपयोग कहलाता है। समझ गए? वो दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ है उसको जानेगा वो, लेकिन जानेगा रूपी पदार्थ को ही विषय बनाएगा वो भी। अब केवल ज्ञानोपयोग त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट रूप से जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। समझ गए? ये द्रव्य सर्वपर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों को और सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जो जानता है वो क्या है? केवल ज्ञान है। समझ गए ना? ऐसा समझ में आपको? सभी पर्यायों को सभी द्रव्यों को जानने वाला केवल ज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पर 2 बातें आती हैं, मनापर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान। दोनों में ये विशेषता है कि जानेंगे दोनों रूपी पदार्थ को, लेकिन जो अवधि ज्ञान है वो आपके मन में स्थित को नहीं जानेगा रूपी पदार्थ को, वो बाहर जो है उसको जानेगा। और जो मनापर्य ज्ञान है जो आपके मन में स्थित है उसको जानेगा। मन में जो आप चिंतन कर रहे हैं उसको, अर्धचिंतित आदि, उसको जानेगा। ऐसा में दूसरी बात, आपके मन में क्या है ये अवधि ज्ञान नहीं जानेगा, लेकिन आपके जीव में क्या है ये मनापर्य ज्ञान भी जान सकता है। कैसे जान सकता है? कैसे जान सकता है? यदि आप मन में चिंतन कर रहे हो तो आपके मन में चिंतन चल रहा है कि मेरे जेब में चीज़ रखी हुई है, तो वो मनापर्याय का विषय बन जाएगा। किसका बन जाएगा? लेकिन मन में क्या चीज़ है वो अवधि ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, केवल जेब की वस्तु का बना पाएगा आपके बाहर का। समझ में आ रहा ना? क्या है समझ में? क्योंकि रूपी पदार्थ को विषय बनाता है। अब उसने आपके मन की बात को मनापर्य ज्ञान जानेगा, लेकिन मन में जो पदार्थ आ रहा है वो पदार्थ बाहर भी रखा हो सकता है, तो उसे भी वो मनापर्य के द्वारा जाना जा सकता है। लेकिन मन में क्या है ये अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। समझ में आ रहा ना? हाँ, जो मनापर्य ज्ञान होता है वो मुनिराज को ही होता है, सकल संयमी को ही होता है, विशेष मुनिराज को होता है। समझ गए ना? अवधि ज्ञान किन के होता है? देशावधि आदि ही होता, सभी के हो सकता है। समझ गए ना? लेकिन सर्वावधि परमावधि मुनिराज को ही होगा वो अवधि ज्ञान भी। समझ में आ रहा? ये विशेषता क्यों? क्योंकि जो कुछ भी क्षयोत्सम ज्ञान का विशेष है वो आचरण के माध्यम से प्राप्त होता है। किसके माध्यम से होता है? आचरण के माध्यम से प्राप्त हुआ करता है। इसलिए जिनका जितना शुद्ध आचरण होता है उसकी मेमोरी पावर उतना अच्छा होता है। आज के विद्यार्थियों को समझाने की आवश्यकता है। जिसका जितना अच्छा नेचर होगा, नेचर मतलब आचरण होगा, सदाचार का पालन करेगा, उसका उतना अच्छा क्षयोत्सम बढ़ सकता है। क्षयोत्सम बढ़ने की पूरी उम्मीद उसकी बनी रहती है। इस क्षयोत्सम बढ़ाना चाहते हो
तो अपने मन वचन काय को पवित्र बनाने का प्रयास करो, ताकि आपका क्षयोपशम। बहुत लोग कहते हैं महाराज आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाता है, आपको बहुत याद रहता है, हम लोगों को नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि मन की निर्मलता चाहिए, चरित्र की निर्मलता चाहिए। आपका मन यहाँ वहाँ उलझा है तो फिर कैसे काम करेगा? एकाग्र तो होना चाहिए। संसार में नहीं, पापों में उलझा रहता है, समझ गए? यहाँ वहाँ के विकल्प पाल के रखते हैं तो वही दिखता है, फिर ये विकल्प नहीं आता है हमें करना क्या है। तो ये हमारे ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ाने के लिए चरित्र भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपने समझ लिए ये 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग। अब इनके 2 भेद हो जाते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है और दूसरा परोक्ष होता है। समझ गए? प्रत्यक्ष इंद्रिय आदि की सहायता के बिना सिर्फ आत्मा से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसमें इंद्रिय और मन की सहायता नहीं, केवल आत्मा के द्वारा जो जाना जाएगा, इसमें आंख बंद करके भी जाना जा सकता है। समझ गए? मन का भी कोई उपयोग ना हो तो जाना जा सकता है। ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के भी 2 भेद हो जाते हैं, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष हो जाते हैं। समझ गए? तो देश प्रत्यक्ष कौन सा हो जाएगा? ये ज्ञानोपयोग की अपेक्षा ले रहे ज्ञानोपयोग, तो कुअवधि अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, वैसे 2 रहेंगे, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, लेकिन ज्ञानोपयोग की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कुअवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान, ये देश प्रत्यक्ष हो जाएगा। और सकल प्रत्यक्ष कौन रहेगा? केवल ज्ञान। समझ गए? हाँ। अब परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? कुमति, कुश्रुत नहीं, मति और श्रुत ज्ञान। कुवधि तो वहाँ चला गया, कहाँ चला गया? वो प्रत्यक्ष में चला गया। तो मति और श्रुत हैं, और दोनों के विपरीत ले लो तो कुमति और कुश्रुत हो गया और मति और श्रुत हो गया। ठीक है ना? ऐसे 4 हो गए। परोक्ष ज्ञान कितने हुए? कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत, मति और श्रुत ज्ञान। और प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष के 2 भेद कर दिए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष में कौन सा रहेगा? कुअवधि, अवधि और मनापर्य। और सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। ठीक है ना? इस प्रकार से दोनों मिला करके 4 हो जाते। कितने हो जाते हैं? प्रत्यक्ष कितने भेद हो गए? 4 हो गए। कौन कौन से प्रत्यक्ष के? कुअवधि, अवधि, मनापर्य और केवल ज्ञान उपयोग। समझ आ गए ना? आ गया? आ तो गया। अभी तो सबको समझ में आ जाता है। हाँ। फिर से बोलूं, यहाँ पर भेद हो जाते 2, प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है ना? प्रत्यक्ष में 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? लेकिन यदि हम विभाजन करें तो देश प्रत्यक्ष के 3 हो जाते हैं और सकल प्रत्यक्ष का 1 हो जाता है। ठीक है ना? देश प्रत्यक्ष में कौन कौन से आएंगे? कुअवधि, अवधि और मनापर्य। सकल प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान। अब आता परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत, मति और श्रुत। ठीक है? ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस गाथा का पूरा अर्थ यहाँ पर हो जाता है। अब नए अपेक्षा जीव का लक्षण बताते हैं। अभी अपन पढ़ के तो आए हैं, फिर भी उसी चीज़ को यहाँ पर रिपीटेशन चल रहा है, क्योंकि हमने ऐसे सामान्य से बता दिया। अब गाथा के माध्यम से चलेंगे। गाथा नंबर 6। अट्ठ चतुनान दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भनियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुनदंसनम नानम। अब उपयोग की अपेक्षा जीव का लक्षण बता रहे हैं। व्यवहार नय से कौन सा रहेगा और निश्चय नय से कौन रहेगा? व्यवहार नय से 8 चतुर्नान दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। सामान्यम, सामान्य, जीव लक्षणम, जीव का लक्षण है। सामान्य से जीव का लक्षण क्या है?
यही ज्ञान और दर्शन। लेकिन कौन कौन सा यहाँ पर लिया? ज्ञान पूरा लिया 8 प्रकार का और 4 प्रकार का दर्शन, जो अभी अपन पढ़ करके आ रहे हैं पूर्व गाथाओं में। ये सामान्य जीव का लक्षण हो गया। 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, ये सामान्य जीव का लक्षण हो गया। अब कहते भनियम कहा गया है पुनः और शुद्ध नया, शुद्ध नय से शुद्धम दर्शन नानम जीव लक्षणम होदी। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और ज्ञान जीव का लक्षण हो गया। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, समझ गए ना? शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा ऐसा, या ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, इस प्रकार से ये जीव का लक्षण। पहले अपन पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे? पहले ये पढ़ करके आए थे व्यवहार नय से 10 प्राणों से जो जीता है वो जीव है। मुख्य रूप से 4 और भेद कर दो तो 10 प्रकार के प्राणों से, ये व्यवहार नय से हो गया था। और निश्चय नय से ज्ञान दर्शन चेतना वाला, ये पढ़ के आए थे ना? वही बात यहाँ पर 10 प्राण की अपेक्षा यहाँ पर क्या कर दिया? 8 और 4, एक ज्ञान उपयोग ले लिए, ठीक है ना, और दर्शन उपयोग ले लिए। उपयोग की अपेक्षा ले लिया और 2 उपयोग ले लिए, ज्ञान और दर्शन, ठीक है ना? इस प्रकार से यहाँ पर नय की अपेक्षा से जीव का लक्षण यहाँ पर कहा। व्यवहार नय से जीव का लक्षण क्या कहा? व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन, यह जीव का क्या हो गया? लक्षण हो गया। लक्षण किसे कहते हैं? लिखो, लक्षण किसे कहते हैं? मिले जुले हुए बहुत से पदार्थों में से एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। समझ गए? मिले जुले बहुत सारे पदार्थों में से एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। कैसे कहते हैं? जैसे चेतना, चेतना ना तो पुद्गल में पाई जाएगी, न धर्म में, ना धर्म में, ना आकाश में, ना काल में। किस में पाई जाएगी? मात्र, ये उसका लक्षण हो गया। जीव के अलावा और किसी में चेतना नहीं पाई जाएगी। सुन रहे? तो मिले जुले बहुत सारे पदार्थों में से जो एक पदार्थ को अलग करने वाला हेतु है, समझ गए ना, उस हेतु का नाम क्या है? लक्षण है। समझ गए? ऐसा। तो अब निश्चय नय से जीव का लक्षण क्या है? निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण। समझ गए? ज्ञान और दर्शन। सामान्य किसे कहते हैं? अभी आए ना सामान्य से, तो सामान्य किसे कहते हैं? जिसमें संसारी मुक्त जीवों की विवक्षा नहीं है, सामान्य से हो गया वो। अब इसमें विवक्षा कर दी, मुक्त अलग कर दिया, संसारी अलग कर दिए। जो सामान्य से रहेगा उसमें केवल ज्ञान और मति ज्ञान सब आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि संसारी और केवल ज्ञानी सभी उसमें गर्भित हो गए। तो सामान्य से क्या हो गया? व्यवहार से लक्षण क्या हो गए थे? 12 प्रकार का उपयोग हो गया था। और यहाँ पर जो निश्चय से कहा गया है विशेष रूप से, तो है शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। सामान्य में संसारी और मुक्त जीवों की विवक्षा नहीं है, समझ गए? वो सामान्य कहलाता है। सामान्य जीव का लक्षण बता दिया, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब जब हम विशेष रूप से बताएंगे निश्चय नय की अपेक्षा से, तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन के रूप में उसे स्वीकार करेंगे। समझ गए ना? बोलो ना, आ गया समझ में? आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है कि समझाएं कुछ और ज़्यादा? हाँ, एक बार क्या समझा दें? चलो पहले चलते अपन, नहीं पहले उपयोग पर चलते अपन, ठीक है ना। ज्ञानोपयोग के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 कुज्ञान और 5 सुज्ञान, ठीक है ना। कितने हो गए? 8 हो गए। अब चलिएगा, इसके बाद अपन चलते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से, ठीक है ना। प्रत्यक्ष कितने भेद होते हैं? प्रत्यक्ष कितने होते हैं? 4। अब देश प्रत्यक्ष के 3 हो जाते हैं। कौन से? कुअवधि, अवधि और मना पर्याय। सकल प्रत्यक्ष का 1, कौन सा? केवल ज्ञान। अब आता है परोक्ष ज्ञान। परोक्ष में कितने आ जाते हैं? 4। कौन कौन से आ जाते हैं? कुमति, कुश्रुत और मति और श्रुत, ठीक है ना। ये आ गया भेद पूरा समझ में? हाँ, जैसे तालिका बना लेना, आपका पूरा का पूरा। आप लोग नहीं बनाते, तालिका नहीं बनाते थे ऐसा लिख करके, प्रत्यक्ष परोक्ष परोक्ष का अलग अलग करके, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से ये हो गया। अब ये अधिकार पूरा हो गया, उपयोग अधिकार। अब चलते हैं अमूर्तत्वाधिकार। अमूर्त द्रव्य है। गाथा नंबर 7। बन्न रस पंचगंधा, दो फासा अठ निश्चया जीवे, नो संति अमुत्ति तदो, बहुहारा मुत्तिबंधादो। तो यहाँ पर जो दिखता है वो क्या दिखता है? दिखने में आता है वर्ण, कलर, रस, गंध, है ना, स्पर्श, ये देखने में आते हैं। ये 4 गुण किसके हैं? पुद्गल के हैं। कौन से हैं? वर्ण, रस, गंध और स्पर्श। ये 4 गुण किस में पाए जाते हैं? पुद्गल में। और ये किस में नहीं है? जीव में। इसे जीव कैसा हो गया? अमूर्तिक हो गया। समझ गए? चलो अर्थ समझ लेते हैं। जीवे, जीव में निश्चया, निश्चय नय से, व्यवहार की अपेक्षा नहीं कह रहे। किससे कह रहे हैं? निश्चय नय से। पंच, 5 वर्ण, वर्ण, पंच है ना, रस, 2 गंध, 8 फासा। हमने कहा फास माने स्पर्श, फासु पानी बोला था ना कल हमने, फास माने स्पर्श। नो नन नहीं संति होते हैं, तदो इस कारण से अमुत्ति अमूर्तिक अत्थि है। बंदा दो और कर बंद सहित होने से मुत्ति मूर्तिक अत्थि है। समझ आया? निश्चय नय से जीव कैसा है? तो निश्चय नय से जीव अमूर्तिक है। क्यों है? क्योंकि निश्चय नय से जीव में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं है, इसलिए जीव अमूर्तिक है। अमूर्तिक समझते हो? जो दिखाई ना दे। मूर्तिक माने, मूर्ति माने दिखाई दे, और अमूर्तिक माने जो आपके नेत्र से दिखाई ना दे। तो कैसा है निश्चय नय से जीव? अमूर्तिक है। क्यों है अमूर्तिक? क्योंकि उसमें 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं पाए जाते हैं। ये चारों के चारों मूर्ति पदार्थ के उत्तर पुद्गल के होते हैं। समझ गए? और चूंकि यह जीव कर्म से बंधा हुआ है, अभी आपका शरीर सहित हो ना आप, ये सब चीज़ें आपके शरीर में हैं। कौन सी चीज़ें हैं? वर्ण भी है, कोई ना कोई कलर होगा आपके शरीर का, रस भी होगा और कोई ना कोई गंध जरूर आती होगी, और स्पर्श है। इसलिए आप व्यवहार नय से जीव कैसा है? कर्मबंध की अपेक्षा जीव मूर्तिक है, दिखाई दे रहा है। समझ गए? निश्चय नय से आपको जीव दिखाई नहीं देता। यदि आपसे पूछा जाए आपने जीव देखा? देखा है, व्यवहार नय से देखा है, निश्चय नय से नहीं देखा। समझ लें? ये चींटी दिख रही है, ये चींटी किससे दिख रही है? व्यवहार नय से जीव कहते उसको। निश्चय नय से जीव हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, ये सब पुद्गल दिखाई देता है। लेकिन कर्मों बंध सहित है, इसलिए हम उसे मूर्तिक सिद्ध कर देते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि वह मूर्तिमान है। आप जीव हो? हाँ, तो बोलो हम जीव नहीं हैं। ऐसा अजीव बोल ही नहीं सकता। कौन बोलेगा? जीव बोलेगा। लेकिन अभी आप किस सहित हो? कर्म बंध सहित हो, इसलिए आप जिस शरीर में हो उसकी अपेक्षा अपने आप को जीव की मानते हो। नाम भी उसी नाम से चलता है। बोलो ना, आप जीव हो, आपको कोई गाली दे सकता है? हाँ, दे सकता है। यदि हम कर्मबंध सहित व्यवहार से अपने आप को आंके तो कोई हमें गाली दे सकता है, और निश्चय से अपने आप को मात्र जीव माने तो हमें कोई गाली दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम दिखाई नहीं दे रहे उसको, हमारा उसको परिचय ही नहीं है। इसलिए निश्चय में कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा? कोई सुख दुख है ही नहीं, कोई संसार नहीं, कोई बंध नहीं। मात्र निश्चय में तो शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा है, अमूर्तिक आत्मा है। जब मूर्तिक है तो उसको कोई सुख दुख नहीं। जब तक मूर्ति है तब तक उसको सुख दुख है, बाहर का प्रभाव है। कितना बड़ा प्रभाव है देखो ना आप। और कहते व्यवहार को गौण करो। कैसे व्यवहार को गौण करो?
सब कुछ तो दिख रहा है, सुख दुख जो अनुभव हो रहा है, जैसा जो कुछ किससे हो रहा है, व्यवहार से तो हो रहा है। अमूर्त किससे कहते हैं? जिसमें ये चार चीजें ना पाई जाए। कौन सा? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नहीं पाए जाते जिसमें, उसे अमूर्तिक कहते हैं। और जिसमें ये चार वर्ण पाए जाए, चार गुण पाए जाए, वो मूर्तिक कहलाता है। समझ गए ना? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाए उसे मूर्तिक कहते हैं। इसी को पुद्गल भी कहते हैं। ठीक है ना? चार गुण हैं पुद्गल के। कौन कौन से? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। ठीक है ना? स्पर्श किसे कहते हैं? छूने पर जिस पदार्थ का ज्ञान हो, जो पदार्थ का ज्ञान हो उसे स्पर्श कहते हैं। छूने पर जो पदार्थ का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? स्पर्श कहते हैं। स्पर्श कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, कठोर, नरम या मृदु, हल्का और भारी। समझ गए? ये 8 प्रकार का क्या होता है? स्पर्श हुआ करता है। आप लोगों को कोई पदार्थ जब स्पर्श करोगे, या तो ठंडा लगेगा या गरम लगेगा, रूखा लगेगा या चिकना रहेगा, कठोर रहेगा या मृदु रहेगा, हल्का रहेगा या भारी रहेगा। समझ में आ रहा? आप लोग कैसे हो? हल्के के भारी? ना हल्के हो ना भारी हो, अगुरु लगू। इतने आप हल्के भी नहीं हो कि फूंक दो तो उड़ जाओ, एक फूंक में उड़ जाओ। इतने भारी भी नहीं हो, समझ रहे, कि तूफान आए तो ना उड़ो। इस प्रकार से तो कुछ ना कुछ आप में लक्षण होगा। कोई ये पदार्थ है, इसमें भी कोई ना कोई ये गुण 8 प्रकार के कुछ ना कुछ पाए जाएंगे। समझ गए ना? या तो हल्का होगा, या भारी होगा, या चिकना होगा, या रुक्ष आदि, कठोर आदि, ऐसा होगा। रस किसे कहते हैं? स्वाद को रस कहते हैं। समझ गए ना? जो चखा जाए उसे रस कहते हैं। यदि आपके यहाँ रस नाम कर्म ना हो तो क्या करोगे? खाने पर भी कैसा लगेगा? और रिद्धिधारी मुनिराजों के पास, सुन रहे ना, कोई पदार्थ दो, वो क्या बन जाता है? दूध जैसा स्वाद आता है, घी जैसा स्वाद आता है। समझ गए? क्योंकि विशेष रिद्धियाँ प्राप्त हैं। कैसी प्राप्त हैं? रूखा सूखा पदार्थ भी अमृत जैसा प्रतीत होता है। ये क्या है? अपने अंदर का कर्म है। किसका है? हाँ, जैसे हमने कल एग्जाम्पल दिया था कि आपके लिए बुखार आया है, क्या आया? और यदि आपके लिए अच्छा मीठा मीठा दूध ही पिया जाए तो कड़वा लगेगा। कुछ ही चीज़ खाओगे कड़वा लगेगा, क्योंकि अंदर का कर्म कैसा है? कटु है। कैसा है? कटु है, तो कटु ही लगेगा। अकेले पदार्थ ही हमारे सुख देता है ऐसा नहीं मानना। पदार्थ के साथ साथ हमारा कर्म भी चाहिए। समझ में? बोलो ना। गरीब आदमी रूखी सूखी रोटी खा के भी मस्त रहता है, और बड़ा आदमी कूलता रहता है अच्छा कुल खाने के बाद भी। ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे कर्म का उदय भी काम करता है। कुछ लोगों को पत्थर भी खाए तो पच जाए, कुछ लोगों को पानी भी नहीं पचता। ये क्या है? हमारे सब कर्म के उदय हैं, इसको स्वीकार करो। तो रस यानी स्वाद को कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है रस? 5 प्रकार। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला। मीठा माने मधुर, है ना? अब यहाँ पर खट्टा दिया, मीठा दिया, कड़वा दिया, चरपरा दिया, कसायला, नमक तो दिया ही नहीं है। बताओ कहाँ दिया? बताओ। खट्टा दिया है, मीठा दिया है, कड़वा दिया है, चरपरा दिया है, कसायला दिया है, नमक तो आया ही नहीं। नमक मधुर रस में आता है। किस में आता है? मीठा, क्योंकि उसके बिना भोजन मीठा ही नहीं लगता। इसलिए मधुर रस माने मीठे में आता है। क्या आता है? नमक को मधुर रस में गिना है। किस में? क्योंकि सारे भोजन को मधुर बनाने वाला कौन? हाँ, नमक। नमक से मीठा लगता है भोजन? आप क्या समझ रहे हो? हाँ, तो मधुर नहीं लगता, इसलिए मधुर में आता है। किस में आता है? मीठे में, मधुर में आता है। क्यों? बिना नमक के मीठा नहीं लगता आपको? बिना नमक के मीठा लगता है क्या? नहीं लगता। नमक डालो तभी आप खा पाते हैं। मीठा लगता कि नहीं लगता? इसे मधुर रस में गिना गया है नमक को, कड़वे नहीं, खट्टे में नहीं गिना गया। समझ रहे? तो
जैसे भोजन में से नमक और मीठा निकाल दो, बेस्वाद, समझ रहे आप लोग कि नहीं? ऐसे ही स्त्री और स्त्री निकाल दो, दुनिया बेस्वाद। स्त्री माने पैसा और स्त्री जानते ही हो, दो चली गई, दुनिया बेस्वाद हो गई। भोजन में नमक और मीठा, और यहाँ संसार में पैसा और स्त्री, इसी का नाम तो संसार है। पैसा है, स्त्री है तो ग्रस्त है। अब आप लोग बोलते हो महाराज के ग्रस्त जीवन की, अब महाराज तो ग्रस्त बने ही नहीं। जो बाल ब्रह्मचारी हैं, ग्रस्त कौन? जिसकी गृहिणी हो वो ग्रस्त है। उत्कृष्ट सागर हो सकते हैं ग्रस्त, है ना, पर और महाराज आचस्य ग्रस्त जीवन के नहीं कह सकते आप, क्यों नहीं? उनकी गृहस्थी नहीं थी। गृहस्थी कब बसती है? जब गृहिणी आती है। गृहिणी समझ रहे? हाँ, उसके बिना गृहस्थ जीवन होते ही नहीं। परिवारजन हो सकते, क्या हो सकते हैं, लेकिन ग्रस्त नहीं हो सकते। ग्रस्त वो होते जिनकी क्या कौन होती है? हाँ, गृहिणी, जिन्हें ग्रह लग जाए तो समझो ग्रस्त नहीं है। बिना ग्रह के कैसे ग्रस्त हो जाए? ये बैठे ग्रस्त त्रस्त अभी बैठे मस्त तो ग्रस्त हो जाते हैं गृहिणी के बिना। घर नहीं बसता, जब तक घर वाली नहीं तब तक घर कैसा? या तो घर वाली हो तभी घर बसता है, और पांचों पाप शुरू हो जाते हैं। हाँ, मजाक की बात नहीं है, सुनो समझो इस चीज़ को। उसके बिना 5 पाप प्रारंभ नहीं होते। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसी, परिग्रह, 5 आ जाते हैं। जब हम अभी आपको पढ़ाएंगे तो आप आश्चर्य करोगे कि महाराज हमारे बेटे के पापा को आप पाप कैसे कह रहे हो? सुनो 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 सुनो, परिग्रह 2 प्रकार का होता है, चेतन भी होता है और अचेतन भी होता है। क्या होता है? जैसे चक्रवर्ती के 7 रत्न, कितने रत्न होते हैं? 14 रत्न होते हैं। तो 7 रत्न चेतन होते हैं और 7 अचेतन होते हैं। उनकी जो स्त्री होती है पटरानी, वो रत्न में आती है। किसमें आती है? रत्न में आती है। और परिग्रह क्या है? 5 नंबर का पाप। 5वें नंबर का पाप नहीं परिग्रह। तो स्त्री पुरुष के लिए क्या हुआ? चेतन परिग्रह। और पुरुष स्त्री के लिए क्या हुआ? चेतन परिग्रह। और परिग्रह कौन है? पाप। तो बच्चे के पापा 5वें नंबर के, बोलो ना भाई, देखो आगम तो आगम, उसमें क्या मजाक की बात थोड़ी है इसमें। चेतन परिग्रह है एक दूसरे को, क्या है? चेतन परिग्रह हैं। गिना करो तभी तो छूट पाओगे, वरना कभी नहीं छूट सकता। ये चेतन परिग्रह में, कौन से परिग्रह में है? चेतन परिग्रह। एक दूसरे के लिए परिग्रह हो कि नहीं हो? है। परिग्रह है तो ये क्या हो गया? अरे पाप हो गया ना। सीधा बोलो ना, घुमा क्यों रहे हो? मैं नहीं घुमा रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूँ। अब आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप घूम रहे हो तो क्या करूँ? चेतन परिग्रह है कि नहीं? बोलो। अब परिग्रह है तो कौन सा नंबर का पाप है? अब घुमाया क्या? सीधा तो बोल रहा हूँ पाप। अब पाप मानने आप तैयार ही नहीं एक दूसरे को, तो क्या बोलो? इसे तो कहा था एक दिन, जब 7 फेरे होते हैं ना अब आगे नहीं बोलते। 6 में कौन आगे रहती है? स्त्री। क्यों? क्योंकि छठे नरक तक जा सकती है। और 7वें में कौन आगे हो जाता है? पुरुष। चलो अपन बांधते हैं बंधन, 7वें में मैं जाऊंगा, चलो, और आगे कूद जाता है और 7वें फेरे में आगे हो जाता है। ये दशा हो जाती है, समझ गए ना? हाँ, जिनकी शादी हुई उन्हें पता है, जिनकी नहीं हुई देख रहे हैं क्या होगा, देखते हैं। अब गंध 2 प्रकार का, जो सूंघा जाता है तो सूंघने मात्र को गंध कहते हैं। गंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सुगंध और दुर्गंध। ये दोनों क्या हैं? पुद्गल हैं। अब सुगंध आती है तो लेने चले, दुर्गंध आती तो ये तो पुद्गल की परिणति है। किसकी परिणति है? पुद्गल की है। पर क्या करें महाराज, सुगंध अच्छी लगती है और दुर्गंध बेकार लगती है। समझ गए ना? हाँ, ये है। अब वर्ण, वर्ण किससे कहते हैं? जो देखा जाए वह वर्ण है, अथवा रंग को वर्ण कहते हैं। ठीक है ना? जो देखा जाए वो क्या है? जो कुछ भी दिख रहा है, कोई ना कोई रंग तो होगा उसका। देखा जाए वो क्या है? वर्ण है, क्योंकि नित्य इंद्रिय का विषय है। और रंग को वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 5। अब 7 नहीं कहना, कितने होते हैं ना? 12 कहना। कितने होते हैं? मात्र। बाकी सब मिक्सचर हो जाते हैं तो आप बना देते हो। काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद, ये 5 वर्ण होते हैं। एक ही आत्मा अमूर्तिक और मूर्तिक कैसे हो सकता है? प्रश्न क्या उठता है? ये तो आप पढ़ गए पूरे के पूरे। देखो स्पर्श के कितने हो गए?
8 और रस के कितने हो गए 5, 8 और 5 13, हुई छुट्टी की बेरा। और गंध 2, 13 और 2 15 और 5 20। अब 7 विषय और रह जाते हैं, यहाँ पर नहीं है। कर्णेंद्रिय के कितने हो जाते हैं, तो कितने 27 हो जाते हैं, ठीक है ना। और एक मन का विषय हो जाता तो कितने हो जाते हैं 28। इन 28 जो विषय हैं इनसे जो बचते हैं वो 28 मूलमूल के धारी मुनिराज हुआ करते हैं। समझ में आ रहा। तो एक ही आत्मा मूर्तिक अमूर्तिक कैसे हो सकती है, इसको समझने की आवश्यकता है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर निश्चय नय से अमूर्तिक है, ठीक है ना। और कर्म पुद्गलमय अशुद्ध स्वरूप की अपेक्षा अनुपचित असद्भुत व्यवहार नय से आत्मा मूर्तिक है। ऐसे नय की अपेक्षा लगा के चलोगे तो क्या हो जाएगा, मूर्तिक भी हो जाएगी और अमूर्तिक भी हो जाएगी। अमूर्तिक आत्मा के कर्मबंध कैसे होता है, कोई पूछता है। अमूर्तिक है आत्मा, उसमें कर्मबंध कैसे होता है। आत्मा अमूर्तिक होते हुए भी अनादिकाल से कर्मबंध सहित है। कैसी है, कर्मबंध सहित होने से मूर्तिक है और मूर्तिक के साथ कर्मबंध होता है। समझ गए। ऐसा आपकी आत्मा मूर्तिक है अभी, क्या मूर्तिक है? हमारी आत्मा अभी मूर्तिक है, क्योंकि हम अभी कर्म से बद्ध संसारी जीव हैं। अभी कर्मबंध हमारा चल रहा है और बंधा हुआ है। समझ गए ना। इसे कौन से हैं आप, मूर्तिक हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं, दिख रहे हो, सुन रहे हो, है ना। ये सब हमारी आत्मा कौन सी अभी मूर्तिक है। सिद्ध भगवान की आत्मा अमूर्तिक है, क्योंकि पुद्गल कर्मबंध से सर्वथा रहित है। अरहंत भगवान की मूर्तिक है, क्योंकि अभी उनका कर्म है। समझ गए ना। इसलिए ये सब हम मूर्तिक आत्मा है। मात्र अमूर्तिक आत्मा कौन है अभी, सिद्ध परमेष्ठी। पूरा हो गया आपका ये कौन सा अधिकार हो गया, अमूर्तिक का अधिकार हो गया। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य मम सुदेवी त्वां वन्दे मानस्य मम।